अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी ने देखा, कल जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो रिजल्ट आपका है उसको डिक्लेयर किया। आप सभी कैंडिडेट्स ने अपनी रैंक और अपने मार्क्स चेक किए होंगे। अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो पीडीएफ को डाउनलोड करने की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपना रोल नंबर या अपना नाम या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करके वहाँ पर आपको मिल जाएगा अपना जो वो, उसमें आपको अपना स्कोर और अपनी रैंक यहाँ पे चेक करनी है। ठीक, बाकी सारे कैंडिडेट्स ने वैसे तो कर ही लिया होगा चेक, क्योंकि कल शाम से जो है वो प्रोसेस चल रही थी, कल शाम को ही लिस्ट आ गई थी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस दिया है। इसमें हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट प्रोसीजर की, कि नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, अब आपको क्या कुछ करना है, और उसके साथ साथ आप काउंसलिंग में किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं वो आपको कैसे देखना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, अगर आपने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस इस बार दिया है तो आप बिल्कुल भी परेशानी मत लेना, आप हमारी चैनल पे जुड़े रहना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक भी नहीं चलाते हैं आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पेज की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए। सारी अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो है जितनी भी गाइडेंस होगी हम आपको करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी परेशानी मत लो। यहाँ पे आपको A to Z कॉलेज ज्वाइनिंग तक सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे हमने जो बात डिस्कस करनी है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है। देखिए, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है, आपने अपनी रैंक और अपने मार्क्स यहाँ पे चेक किए होंगे। अब रिजल्ट आने के बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेप होती है वो ये होती है, अगर किसी कैंडिडेट का इस रिजल्ट में लग रहा है कि मुझे मार्क्स इन्होंने कम दिए हैं या हमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे आंसर की को देखने के बाद, अगर मुझे लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पे कम दिए हैं, तो उस कंडीशन में उस कैंडिडेट को 3 दिन का टाइम यहाँ पे दिया गया है, आज, कल और परसों। ठीक, कल शाम को यहाँ पे आई थी, तो उसके बाद 3 दिन यहाँ पे आपका दिया जाता है। आप जाके रिप्रेजेंटेशन बोपी ऑफिस जाके सबमिट कर सकते हैं। आप बोपी ऑफिस श्रीनगर चले जाएं या बोपी ऑफिस जम्मू चले जाएं, वहां पे जाने के बाद आपको 1000 रुपये फी भी पे करनी पड़ेगी अगर आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर रहे हैं। किसके लिए? कि मतलब मार्किंग को रीचेक करने के लिए, या आपको लग रहा है कम मार्क्स दिए हुए हैं तो उन्होंने वहाँ पे 1000 फ़ी रखी है, क्योंकि अगर वो फ्री में रखते तो सारे कैंडिडेट वहाँ पे चले जाते, फिर रीचेकिंग वगैरह ये सारा खफकाना वो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। इसलिए अगर किसी कैंडिडेट को आंसर की देखने के बाद लग रहा है कि मुझे मार्क्स इन्होंने कम दिए हैं, तो वो उस कंडीशन में रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकता है बोपी ऑफिस जाके। उसको 3 दिन का यहाँ पे मौका दिया गया। अगर आपने रिवाइज्ड आंसर की अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उनको भी डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए अपना स्कोर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, बहरहाल वो तो एक अलग सी प्रोसेस होती है, वो तो सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती है। अब जो ओवरऑल सभी कैंडिडेट्स का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका काउंसलिंग का होता है। ठीक, अब यहाँ पे 10 या 15 दिन तक जेके बोपी जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी, उसमें आपकी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा पहले राउंड के लिए। उसमें लगभग 5000 या 6000 रैंक तक के कैंडिडेट्स को पहले राउंड में बुलाया जाता है। उसी तरह से फिर वो प्रोसेस चलती रहती, 2 राउंड 3 राउंड चलेंगे। तो बहरहाल जितने भी राउंड चलेंगे वो आगे चल के देखा जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे मतलब राइट साइड में जो वो यहाँ पे आपको लास्ट पे दिख रहा है, आपको रैंक अपनी, यहाँ पे आपको अपनी रैंक चेक कर लेनी और इसी रैंक के हिसाब से आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल रैंक 1 से लेके रैंक 6000 तक के कैंडिडेट्स को जो वो पहले राउंड में बुलाया जाएगा। उसमें 10 दिन तक यहाँ पे काउंसलिंग आपकी चलेगी। रैंक 1 से लेके रैंक 600 तक के कैंडिडेट को एक दिन बुलाया जाएगा, 601 से लेके 1200 तक के कैंडिडेट को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपकी प्रोसेस चलेगी। ठीक, अब 10 या 15 दिन वैसे ही लगेंगे इनको काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकालने में, क्योंकि अभी इनका नीट का भी यहाँ पे चल रहा है रजिस्ट्रेशन, उसकी भी यहाँ पे अभी स्टार्ट होने जा रही है 19 को। तो फिर ये पहली प्रेफरेंस नीट वाले कैंडिडेट्स को ही देते हैं, क्योंकि एनएमसी का इशू मतलब इनको होता है, तो नीट का ये पहले कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बीएससी नर्सिंग का। तो बहरहाल 10, 15 या 20 दिन जितना भी टाइम वो ले लेंगे, वो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आपकी जारी कर देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि 20 दिन तक ये टाइम ले लेंगे, ये 10 या 15 दिन तक यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन जारी करेंगे काउंसलिंग की। तो उसमें क्या होगा कि आपको चेक कर लेना कि पहले राउंड में किस रैंक से लेकर किस रैंक तक के कैंडिडेट को बुलाया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रैंक 1 से लेकर रैंक 6000 तक के कैंडिडेट को पहले राउंड में बुलाया जाएगा। ठीक, तो वो कैंडिडेट फिर आप अपने हिसाब से जिस दिन आपको दिया जाएगा, 10 दिन तक पहला राउंड चलेगा या 5 दिन तक चलेगा, जितने दिन भी चलेगा, हर दिन जो वो 500-500 600 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो आपको फिर बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा फिजिकली, वहाँ पे जाके आपको काउंसलिंग का फॉर्म मिलेगा, काउंसलिंग का फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। वहीं पे आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज क्या कुछ मुझे मिल सकता है, फिर उसकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी और आपको फिर कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ेगा। अब काउंसलिंग यहाँ पे ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको डिस्कस करूँ। देखिए, लास्ट ईयर इन्होंने पहला राउंड काउंसलिंग का ऑनलाइन किया था, लेकिन ऑनलाइन जब इन्होंने काउंसलिंग की थी तो काउंसलिंग में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनको भी आई थी और स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ रहे थे। उसमें क्या था, एक तो उन्होंने लिमिट
कट वगैरह भी हटा दी थी। साइट में भी काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा था, स्टूडेंट की फ़ी कट जाती थी लेकिन वहाँ पे चढ़ नहीं रही थी, उनको 2-2 3-3 बार फ़ी लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स को सबमिट करनी पड़ी, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा उसमें जो वो दिक्कत आ रही थी फिर मेरे सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने में। तो फिर उन्होंने 4-5 महीने का उसका भी टाइम यहाँ पे निकाला। तो फिर जब उन्होंने सेकंड राउंड का काउंसलिंग यहाँ पे किया तो उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि पहला राउंड हम जो वो ऑनलाइन किया, लेकिन दूसरा राउंड अब हम ऑनलाइन नहीं करेंगे तो ऑफलाइन करेंगे। दैट्स क्लियर इंडिकेशन कि इस बार भी आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आपकी ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो वो पहले राउंड में आ गई थी। अब बहरहाल ऑनलाइन हो जाती है ऑफलाइन हो जाती तो उनकी मर्जी, अगर ऑनलाइन हो जाती है तो ठीक है, स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, भीड़ वहाँ पे लगेगी नहीं। ऑफलाइन हो जाती है तो भी ठीक है, 500-500 कैंडिडेट्स को वो बुलाते हैं, फिर 200 कश्मीर के होंगे या 200-250 फिर जम्मू के होंगे, जहाँ आपकी मर्जी, आप जम्मू चले जाओ या श्रीनगर चले जाओ, ठीक, दोनों के लिए एक ही काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे आता है। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, आप अपने पॉइंटर्स के हिसाब से, फिर वहाँ पे आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, 1000 रुपये आपको काउंसलिंग की फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपका सारा प्रोसीजर वहाँ पे होता है। तो काउंसलिंग पे मैं डिटेल्ड वीडियो कल या परसों तक डालूंगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z कॉलेज ज्वाइनिंग तक मतलब का प्रोसीजर आपको बताऊंगा, कैसे आपको काउंसलिंग होगी, कौन सा फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, फ़ी कैसे आपको भरनी पड़ेगी, तो सब कुछ मैं आपको जब वो कल या परसों तक वीडियो आपका डालूंगा। और उसके साथ साथ कट ऑफ और एनालिसिस वगैरह भी मैं करके आपको समझा दूंगा, सारा कुछ आपको बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो दूसरा जो आपका डाउट है वो ये है कि आप किस कोर्स के लिए यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक, वो आपको यहाँ पे अपनी सिलेक्शन लिस्ट में ही देखने को मिलेगा। देखिए, जिस टाइम आपने अपना फॉर्म सबमिट किया उस टाइम आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते ही ऊपर वाली साइड पर आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, BSc पैरामेडिकल करना चाहते हैं या BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज करना चाहते हैं, ठीक, तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए थे। ऐसे आपको डब्बा एक दिया गया था, उसमें आपको क्लिक कर देना, टिक कर देना किस किस का मतलब कोर्स में आप जाना चाहते हैं। मैंने, अगर आपको पता है कि मैंने आपको उसी दिन बोला था कि आप मैक्सिमम कोर्सेज उधर सिलेक्ट करना, उससे क्या होगा कि आपका आगे चल के सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप BSc नर्सिंग कर लोगे उसमें फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ ज़्यादा गया तो पैरामेडिकल मिल सकता है, पैरामेडिकल में भी अगर कट ऑफ ज़्यादा गया तो टेक्नोलॉजी आपका मिल सकता है, ठीक। तो उस कंडीशन में आपको जो उनको टिक यहाँ पे करना था, तो उधर जितने कोर्सेज को आपने टिक किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट ने उधर BSc नर्सिंग को ही टिक किया, वो BSc नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए ही एलिजिबल रहेगा, ठीक। पैरामेडिकल को टिक किया वो उसकी काउंसलिंग के लिए ही एलिजिबल रहेगा, टेक्नोलॉजी को टिक किया वो उसकी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा, तीनों को टिक किया वो तीनों की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। अब ये सब आपको कैसे देखना है किस कोर्स के लिए मैंने टिक किया, किसके लिए नहीं किया, तो वो यहाँ पे आपको जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है उसको यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख लीजिए, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी, ठीक, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि आप किस किस कोर्स के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे BSc नर्सिंग को भी यस दिखा रहा है, BSc पैरामेडिकल को भी यस दिखा रहा है, BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज को भी यस दिखा रहा है, वो तीनों कोर्सेज की काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीनों कोर्सेज की एक ही काउंसलिंग होती है, वो तीनों कोर्सेज के कॉलेजेस वहाँ पे उस टाइम रख सकते हैं, तीनों कोर्सेज वहाँ पे उस टाइम काउंसलिंग के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। अब कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे मैं नीचे चल के आपको दिखा रहा हूँ, इन कैंडिडेट्स का यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इन कैंडिडेट्स का यहाँ पे अगर आप नीचे चल के देख लोगे, थोड़ा सा मैं कहीं पे आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, इस कैंडिडेट का यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको BSc नर्सिंग को यस दिखा रहा है, BSc पैरामेडिकल को नो दिखा रहा है, BSc टेक्नोलॉजी कोर्स को यहाँ पे नो दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ BSc नर्सिंग के कॉलेजेस ही सिलेक्ट कर सकता है, ये BSc नर्सिंग की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर सकता है, पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्सेज के ये कॉलेजेस उधर रख नहीं सकता, ठीक। और ये वाला जो ऑप्शन आपका होता है ये एडिट आपका बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक। जो कोर्स यहाँ पे आपको दिखा रहा है उसी कोर्स के लिए यहाँ पे आप उस टाइम काउंसलिंग में फॉर्म में कॉलेजेस और कोर्सेज वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम इस पर डिटेल्ड वीडियो डाला था, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया था कि सारे ऑप्शंस को यस कीजिए, आगे चल के आपको फायदा आ गया। अब जिन्होंने वीडियो देखा होगा उन्होंने यस किया होगा, अब जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्होंने नहीं किया होगा, आपकी अपनी मर्जी है, बाकी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको नर्सिंग ही करनी है तो कोई इशू नहीं है, अगर आप पैरामेडिकली करना है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपको टेक्नोलॉजी कोर्स से करना है तो उसका भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, इधर एक ऑप्शन आपका आ रहा है लेटरल एंट्री BSc पैरामेडिकल, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स का यहाँ पे नो आ रहा है। देखिए, लेटरल एंट्री बोले तो जिन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमा कर रखा है पैरामेडिकल में, अब उसको वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनको लेटरल एंट्री देके उसमें जो वो 3rd ईयर में एडमिशन मिलेगा या जितने ईयर में एडमिशन मिलेगा 2 साल उनको और देने पड़ते हैं, तो उनका यहाँ पे डिग्री कंप्लीट हो जाता है, उनको BSc यहाँ पे मिल जाती है, ठीक। ये हर कैंडिडेट के लिए नहीं होता, 12 पास जो होते हैं उनको ये वाली 3 का ओप का होता है। तो ये थे 1-2 डाउट्स आपके काउंसलिंग और आपकी सिलेक्शन लिस्ट के मेरिट लिस्ट के हवाले से जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। किसी और टॉपिक, किसी और कंफ्यूजन पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँ।